नेक्स्ट इन सेवन्थ क्वेश्चन वी हैव गिवन x बिलोंग्स टू रियल नंबर और इसका जो सोल्यूशन आएगा हमें उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3 माइनस 3x लेस दैन 2x प्लस 8, वेरिएबल्स एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, यू विल गेट माइनस 5x लेस दैन 5। अब हमें तो x चाहिए अकेला, तो नेगेटिव 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय नेगेटिव 5। इनइक्वालिटी पलट जाएगी, x ग्रेटर दैन -1। इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, लाइक दिस। अब क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं लगी हुई इसलिए -1 से स्टार्ट करना है और किस तरफ जाना है, ग्रेटर दैन -1। ग्रेटर दैन -1 का मतलब है -1 से राइट साइड की तरफ प्लस इन्फिनिटी तक चलना है हमें। और क्योंकि अब इसमें इक्वालिटी नहीं लगी हुई इसलिए -1 पे जो सर्कल लगाएंगे वो ओपन सर्कल होगा, उसको फिल नहीं करेंगे। उसके बाद वाली जितनी भी नंबर लाइन है टिल इन्फिनिटी उसको थोड़ा डार्क कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट ओवर द नंबर लाइन। और आप इसको अगर सेट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, सेट की फॉर्म में, दिस विल बी x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पे सेकंड का सॉल्यूशन देखें, x/2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, एलसीएम होगा 15 और ऊपर आएगा ये 25x माइनस 10 माइनस ऑफ 21x प्लस 9। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो साइन बदल जाएंगे, ओवर 15 क्रॉस किया इसको, 15x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 इंटू 4x माइनस 1, सो 15x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8x माइनस 2, 7x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2। 7 से डिवाइड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो नंबर लाइन के ऊपर -2/7 से ग्रेटर साइड पे चलना है, मतलब राइट साइड पे। कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। हेयर इट इज़ प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे कहीं पे -2/7 आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें इक्वालिटी लगी हुई है इसलिए यहाँ पे जो सर्कल लगाएंगे उसको फिल भी करेंगे, दिस विल बी अ फिल्ड सर्कल। और नंबर लाइन इन्फिनिटी तक डार्क कर दो। सो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट ओवर द नंबर लाइन। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में। एक्सरसाइज है 6.1। 21st क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्टूडेंट है रवि जिसने मार्क्स से स्कोर किए 70 और 75 दो टेस्ट में। अब थर्ड टेस्ट में उसके मार्क्स क्या आने चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट एवरेज जो है वो 60 बन जाए। तो दो वर्ड्स का मतलब आप सीख लीजिए। एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, कि कम से कम 60 तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू। और एट मोस्ट वर्ड अगर कहीं लिखा मिलेगा तो उसका मतलब है लेस दैन इक्वल्स टू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है जो भी लिखा होगा और उससे कम भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स 1 इज़ इक्वल्स टू 70 और मार्क्स 2 इज़ इक्वल्स टू 75। थर्ड टेस्ट के मार्क्स जो हैं हमें नहीं पता, दैट इज़ से उसको हमने x मान लिया, लेकिन कंडीशन ये है कि एवरेज शुड बी एटलीस्ट 60। तो एवरेज एटलीस्ट मतलब ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 60। एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तीनों को प्लस किया और 3 से डिवाइड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड अ एवरेज। तो ये बन गया आपका 145 प्लस x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 180, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 180 माइनस 145, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू व्हाट, 35। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो थर्ड टेस्ट उसका होगा उसमें कम से कम उसके 35 नंबर आने चाहिए। 35 से ज़्यादा कुछ भी आए तो चलेगा, क्योंकि 35 से ज़्यादा अगर मार्क्स आ जाएंगे तो उसकी एवरेज जो है, अच्छा यहाँ पे 60 था या 6 था, 60 था, ठीक है, तभी तो 180 बना। तो 35 कम से कम मार्क्स अगर आ जाएंगे तो उसकी एवरेज एटलीस्ट 60 बन जाएगी। 35 से ज़्यादा आ जाए तो ऑब्वियस है एवरेज 60 से ज़्यादा आ जाएगी, और हम तो चाहते हैं कि कम से कम 60 आ जाए, 60 से ज़्यादा कुछ भी हो जाए एवरेज। ठीक है,
इसी तरह से 22nd क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। इन दिस केस इट इज़ गिवन दैट एक स्टूडेंट ने 5 टेस्ट देने हैं। 4 टेस्ट के मार्क्स आपके सामने हैं 87, 92, 94 और 95। फिफ्थ टेस्ट के मार्क्स हमें नहीं पता, अब मतलब अभी फिफ्थ टेस्ट जो है वो होना है। ग्रेड ए अचीव करने के लिए 90 से अबव एवरेज चाहिए, 90 या 90 से अबव एवरेज चाहिए। तो बताओ फिफ्थ जो टेस्ट होगा उसमें कितने मार्क्स आएंगे। तो ये तो बिल्कुल सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, उसमें 3 मार्क्स की एवरेज थी, इसमें जो 5 टेस्ट हैं उसकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन फिर सेम 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x होल डिवाइड बाई 5 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 90। यहाँ से आप पूरा सॉल्व कर लेना। यहाँ पे x इक्वल टू बोल दिया, सॉरी, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, बस वही उसके फिफ्थ टेस्ट के मार्क्स होंगे। मतलब इतने मार्क्स कम से कम फिफ्थ टेस्ट में आने चाहिए, सो एज टू गेट एन एवरेज ऑफ 90 टू रिसीव अ ग्रेड ऑफ A।